स्वागत पुनः एक बार आप सभी का। देखिए, हमारा नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आने वाली है और आगामी 9 अप्रैल 2024 से हमारा नया संवत नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो वैसे तो मूलतः अंग्रेजी मतानुसार तो हम जनवरी में ही नए वर्ष में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु जो संवत की जो गणना है, तो संवत का जो बदलाव होता है, संवत का जो प्रारंभ होता है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। तो इस बार जो साल हमारा प्रारंभ हो रहा है, ये साल किन योगों में प्रारंभ हो रहा है, इस साल में स्थितियाँ क्या रहेंगी, देश की क्या स्थिति रहेगी, व्यक्ति विशेष का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखें और ये सारी चर्चाएं जो हम बता रहे हैं वो सब सुनें। इस बार जो है नवरात्रि जो वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, मंगलवार के दिन हो रहा है। 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को हो रहा है। तो मंगलवार को ही प्रथम नवरात्र होगा। उसमें माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ वर्ष भर में 4 नवरात्र होते हैं। तो 2 नवरात्र गुप्त हैं और 2 प्रकट। प्रकट जो हैं उनमें वसंतीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र। तो वासंतिक नवरात्र जो प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और शारदीय नवरात्र जो प्रारंभ होता है वो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से। तो वासंतिक नवरात्र का अपने आप में सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है। और क्यों है? क्योंकि वासंतिक नवरात्र से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ करी, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से सतयुग का भी प्रारंभ माना जाता है। इसलिए इस तिथि को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को युगादि भी कहा जाता है। युगादि तिथि के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि इस दिन से युग का प्रारंभ होता है, इसलिए युगादि तिथि कहा जाता है। वैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो प्रथम नवरात्र का प्रथम दिवस है, इसके कई सारे नाम हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये दिन अपने आप में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, और इसी दिन संवत्सर का बदलाव होता है। विक्रम संवत, जिसकी स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने की थी, तो इस बार जो संवत होगा वो 2081 होगा, और संवत्सर का नाम जो होगा वो काल युक्त होगा। काल युक्त नामक संवत्सर का प्रारंभ 9 अप्रैल से हो जाएगा। तो और जब हमारा वर्ष बदलता है, साल बदलता है या संवत्सर बदलता है, तो जो हमारे वर्ष भर के जो पदाधिकारी हैं, यानी एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि जो सत्ता है और सत्ता के जो मालिक हैं, जो विभिन्न पदों पर हैं, उनमें बदलाव हो जाता है। और सत्ता पर आसीन कौन होता है? यही जो 9 ग्रह हमारे 7 जो हैं वार जो हैं, यही सत्ता पर आसीन होते हैं। तो इस बार जो संवत्सर का जो प्रारंभ हो रहा है, मंगलवार के दिन हो रहा है। तो मंगल जो है इस वर्ष के राजा होंगे, और मंत्री का पद शनि को प्राप्त होगा। तो मंगल के राजा और शनि के मंत्री होने से इस बार युवाओं का सबसे ज़्यादा वर्चस्व बढ़ेगा।
और साथ में न्याय व्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। यानी न्यायपालिका का महत्व, न्यायपालिका का वर्चस्व बढ़ेगा, शनि मंत्री। और साथ ही कुछ अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं, वाद विवाद की स्थितियां, राजनीतिक क्षेत्र में टकराव, ये सब भी स्थितियां बनेंगी। प्राकृतिक आपदाओं का भी योग बनेगा। लेकिन इसके सापेक्ष कृषि क्षेत्र में निर्माण कार्यों में उन्नति होगी और परिवहन क्षेत्र में उन्नति होगी, सूचना प्रसारण के क्षेत्र में उन्नति होगी, क्योंकि मंगल राजा हैं और शनि महाराज मंत्री हैं। और खास करके युवाओं का वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही इस दिन जो संवत्सर प्रारंभ होता है, पदाधिकारी बदल जाते हैं। इस बार जो नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है वो 3 बड़े ही विशेष सुंदर योगों में प्रारंभ हो रहा है, जिसमें शश योग, सर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, इन 3 विशेष योगों में नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो आने वाला वर्ष सभी के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस बार जो संवत्सर का वाहन है, यानी माँ दुर्गा का जो वाहन है वो घोड़ा होगा, क्योंकि वार के अनुसार वाहन निर्धारित होता है। तो देवी पुराण में लिखा हुआ है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में और गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। तो मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है। माँ का वाहन घोड़ा होगा। घोड़ा वाहन होने की अपेक्षा थोड़ी बहुत उथल पुथल, राजनीतिक क्षेत्र में टकराव, आपसी वाद विवाद की स्थितियाँ, विदेशों से वाद विवाद की स्थितियाँ, इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। और इसके साथ ही ये जो प्रथम नवरात्र होता है, इसको 3.5 मुहूर्तों में भी लिया गया है। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। जैसा मैंने पहले कई बार बताया है कि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। तो उनमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भी आता है। तो इस बार संवत्सर का ये प्रभाव रहेगा। बड़े सुंदर 3 योगों में प्रारंभ हो रहा है। संवत्सर का नाम कालयुक्त होगा और राजा का पद मंगल को प्राप्त है, मंत्री का पद शनि को होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। और जैसा मैंने बताया कि इन शुभ योगों में प्रारंभ होने की वजह से स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। कई क्षेत्रों में तरक्की होगी और युवा वर्ग का वर्चस्व बढ़ेगा। अब अगली वीडियो में हम आपको, जैसे उस दिन से नवरात्रि का प्रारंभ होता है, तो उस समय कलश स्थापना के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और किस समय कलश स्थापना की जा सकती है, कैसे पूजा करें, पूजा का विधान क्या है और क्या उसकी पद्धति है, इसके बारे में बताएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपा करके अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयत्न ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।